हमने सोचा मेरा जीवन एक सीधी लाइन है जिसमें ये ऑब्स्टिकल आया, लेकिन ये लाइन हमें सिखाती है आपकी ये जीवन की लाइन ऐसी थी नहीं। आपके जीवन की लाइन थी ऐसे, और फिर यहाँ पर आके ऐसे टर्न करके फिर ऐसे जाना। हम आपने कहा हम उनको प्यार नहीं भेज सकते, प्यार नहीं कर सकते, हम वो भी नहीं करेंगे, नफरत भी नहीं करेंगे। हाँ। हम नफरत भी नहीं करेंगे, हाँ। बस हम अगर नफरत भी ना करें ना, मतलब नफरत भी ना करें इन द सेंस एक इग्नोर करेंगे थोड़ा सा, फिर कैसे सोल्यूशन आएगा? इट्स ओनली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ पास्ट कर्मा। गेम का इस बार का शॉट कैसा होना चाहिए? परफेक्ट, चाहे पहला शॉट कैसे भी था, क्योंकि पहले शॉट का रिटर्न ही सामने से आ रहा है। डजंट मैटर, मेरा इस बार शॉट गलत नहीं होना चाहिए। Having class is the ability to walk away from a bad situation with a smile on your face and forgiveness in your heart. Very sweet. मुझसे forgiveness नहीं है, दिल से। मुख से भी forgiveness नहीं, अंदर से चित्त से वो बात खत्म हो। लेकिन उससे भी पहले जो इम्पोर्टेंट है कि having the ability to walk away from a difficult situation with a smile on the face. मतलब and when it says walk away, उसका मीनिंग ये नहीं है कि हम सिर्फ वहाँ से उठ कर जा रहे हैं, वो तो वैसे भी मीनिंग नहीं है उसका। वॉक अवे मीन्स उस परिस्थिति का सामना जो हम कर रहे हैं, जो भी परिस्थिति है। वॉक अवे डजंट मीन हम उस परिस्थिति को छोड़ के चले जा रहे हैं विद अ स्माइल ऑन द फेस। वॉक अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस ऑफ योर माइंड, वॉक अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस एंड ऑल्सो वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन मीन्स जो सिचुएशन को हमने फेस करना है ना उसको, तो उसको खत्म करके वी हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सीन नाउ। ये नहीं कि वो सीन लंबा चले, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन पूरा होने के बाद हमारे चित्त पर रहे। आज हम सिचुएशन से वॉक अवे तो कर सकते हैं, उस टाइम स्माइल भी कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, ठीक हो जाएगा, भूल जाओ। लेकिन डज इट कीप अ स्माइल ऑन माई फेस? मतलब क्या ये मेरे मन से, चित्त से साफ हुआ? क्या मैंने अंदर से, जो उसने कहा फॉरगिवनेस इन योर हार्ट, क्या मैंने चित्त से क्षमा करके अपने को, दूसरे को, उस बात को क्लीन किया? देन आई हैव फेस्ड द सिचुएशन इन द राइट वे। अदरवाइज सीन पूरा हुआ, सीन्स तो पूरे होते ही जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक सीन, लेकिन वो मेरे चित्त पर अगर रह गया सीन, तो सीन पूरा नहीं हुआ। सामने पूरा हो गया, लेकिन यहाँ अगर दर्द रह गया तो सीन पूरा नहीं हुआ। You have not walked away. You have not walked away because the scene still remains with you. वो अभी भी है, एंड समय प्रति समय आप वापस उस सीन को रिवाइंड करते जाएंगे, चाहे मन में, चाहे कॉन्वर्सेशंस में। तो फिर वो सीन जो पूरा हो चुका था, वो सीन फिर प्रेजेंट में आ जाएगा। Never ending है। So we've not walked away from this scene. It's still coming again and again and again. And हम प्रेजेंट को कई बार वही क्वालिटी का बना देते हैं जो पास्ट की क्वालिटी थी। अब ये पास्ट साल पहले की बात हो सकती है, कुछ दिनों के पहले की बात हो सकती है, कुछ क्षणों के पहले की बात हो सकती है। Resolve and finish. And that's why it says walk away from the situation. Means उस बात को खत्म करके, क्षमा करके, पूरी तरह से उस चैप्टर को क्लोज करके अगर हम चलेंगे, then we'll travel light. अदरवाइज बहुत सारे चैप्टर्स ऊपर मन और चित्त पे खुले हुए पड़े हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में हम अपने मन को क्या बोलें कि भाई प्लीज वॉक अवे विद लाइक अ रॉयल इन अ क्लासी स्टाइल? क्लास क्या बोलें, कैसे बोलें? सी, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा, सीन्स और सिचुएशंस सामने आएंगी एंड वी हैव टू हैव द करेज टू फेस द सिचुएशन। दैट्स व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम, द पावर टू फेस द सिचुएशन। परिस्थिति का सामना करने की शक्ति। दैट इज नॉट लड़ाई। नो, नॉट लड़ाई, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति। सामना करना, फेस करना, मतलब सामना विद रॉयल्टी, विद क्लास ना, सामना विद डिग्निटी, सामना विद प्योरिटी, सामना विद पावर। सामना करेंगे मीन्स लड़ेंगे नहीं, सामना करेंगे मीन्स फेस करेंगे, सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सामना ना मीन्स लड़ेंगे, सामना ना मीन्स रूठेंगे, सामना मीन्स उसको सॉल्व करेंगे। डिफेंस का शब्द यहाँ नहीं आएगा। डिफेंस मीनिंग
डिफेंस, कोई ऑफेंस है कर रहा है तो मैं डिफेंस कर रहा हूँ, सामना कर रहा हूँ, या डिफेंस, वापस झगड़ा कर रहा हूँ। अगर एक सीन में वापस झगड़ा, फिर वहां से वापस झगड़ा, फिर वापस झगड़ा, तो सामना क्या किया परिस्थिति का? परिस्थिति का सामना करना और परिस्थिति में उलझना दो चीजें अलग अलग हैं। आप देखो, जब हम कोई किसी को देख रहे हैं, हम नहीं है उस सिचुएशन में, कोई और उस सिचुएशन में है, और हम देखते हैं कि उस सिचुएशन को वो कैसे क्रॉस करते हैं। हम साक्षी हैं, वी आर नथिंग टू डू विद द सिचुएशन, वी आर नथिंग टू डू विद द पर्सन, हम सिर्फ साक्षी होकर देख रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, इन्होंने इस बात का सामना ना बहुत अच्छे से किया, कहते हैं ना। जब हम कहते हैं इन्होंने इस बात का सामना, मतलब ये जो इनके जीवन में परिस्थिति आई थी, उसको हम लोग कहते हैं उसको बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया। हाँ, वो फेस किया नहीं बोलते हैं ना, फेस किया, क्रॉस किया, हैंडल किया, पर अच्छे से किया। मतलब अच्छे से किया किसको कहेंगे? किसको आप कहेंगे कि इन्होंने बड़ी डिग्निटी से किया? अब डिग्निटी भी किसको कहेंगे? डिग्निटी से किया तो रॉयल्टी भी किसको कहेंगे? प्यार मोहब्बत से, विदाउट गेटिंग एंग्री, विदाउट, सिंपल। सो वी नो द आंसर। तो उसमें लड़ने को तो हम रॉयल्टी कहेंगे नहीं, उलझने को तो हम डिग्निटी कहेंगे नहीं। ये उलझना शब्द बहुत अच्छा है, बिकॉज उलझना, मैं समझता हूँ कि हम तो मन से भी तो उलझते हैं थॉट्स उधर से आ रही, इधर से आ रही है। यस, कोल्ड वॉर चल रही है। यस, तो हम उलझ रहे हैं क्योंकि हमने सिचुएशन को क्रॉस नहीं किया, सिचुएशन को फेस नहीं किया। कई बार हम ऐसी कोटेशंस को फिजिकल करते हैं कि वी वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, वी वॉक अवे फ्रॉम पीपल, सम पीपल वी वॉक अवे फॉर लाइफ, कि हम जीवन में इनसे फिर कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन वो चित्त पे से नहीं फिनिश हुए, तो वो पास्ट अभी खत्म नहीं हुआ। तो क्या हमने डिग्निटी और रॉयल्टी से क्रॉस किया उस सिचुएशन को? राजयोग हमें सिखाता है कि वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, कि हम जीवन में आने वाली हर सीन को, क्योंकि सीन्स तो आएंगी, आती रहेंगी। कई बार भाई बहनें कहते इतना मेडिटेशन किया, इतना ये करते, फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ के अंदर। इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। बट आप जब पढ़ के सुनाती हैं मुरली, हाँ, तो उसमें बड़ा अच्छा शब्द आता है, पेपर तो आना ही है। पेपर तो आना ही है। क्यों पेपर आना है? अब वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों पेपर आना है? हमारा टेस्ट नहीं हो, बताइए। वो टेस्ट है ही नहीं। हाँ, वो टेस्ट थोड़ी है, कोई बैठ कर ऊपर से, मैं पेपर समझ रहा था एग्जाम। नहीं, कोई ऊपर से बैठ के टेस्ट बना के थोड़ी हमें भेज रहा है। टेस्टिंग माय ओन सेल्फ। बट व्हाई? हाउ इज द सिचुएशन कमिंग? व्हाई इज द सिचुएशन कमिंग? अब जैसे मैंने गलत शॉट मारा गोल्फ में, बंकर में चले गया, मिट्टी में, हैजर्ड, उधर ऐसी तकलीफ वाली जगह पे, वहां से कैसे निकलता हूँ वो तो स्किल है। वो ठीक है, लेकिन वो बंकर में गया क्यों? रॉन्ग शॉट, सिंपल। अब हमने रॉन्ग शॉट कब मारा था जिसकी सिचुएशन आज आ रही है? पास्ट में। दिस इज इट। तो ये कोई टेस्ट नहीं है, ये कोई और हमारे लिए टेस्ट नहीं, एक्चुअली ये रिजल्ट है, ये कॉन्सिक्वेंस है। यस, ये एक रिजल्ट है। इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट कनेक्शन। एंड नाउ एग्जाम मीन्स कि हम इस बार उसको कैसे क्रॉस करेंगे। ये नहीं है कि वो सिचुएशन कोई एग्जाम बनकर आई है। सिचुएशन हमें टेस्ट करने नहीं आती है। सिचुएशन तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास्ट कर्म का रिजल्ट है। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा एग्जाम है कि इस बार मैं पास होता हूँ या फेल होता हूँ। पास्ट का क्या आया, जस्ट डजंट मैटर। यू नो, कई बार हम उससे गिल्ट में चले जाते हैं, पता नहीं मैंने क्या किया था इसलिए ऐसा आया, मैं इतना बुरा किया था इसलिए मेरे साथ इतना बुरा हुआ। दैट्स ओवर द पास्ट कर्मा। What is in front of me today is only the consequence of the past karma. And उस consequence को भी हम जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं और जितना चाहें उसको छोटा कर सकते हैं। वो चॉइस भी हमारी है। This we have to always remember कि ये बात मेरे सामने आई क्यों। It's very important. जैसे आपने कहा कि मैंने रॉन्ग शॉट मारा, तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे गया ना, एक्सेप्टेड है वो। हाँ, लेकिन वो बॉल बंकर में जाए ये हमारे लिए सही तो नहीं है ना। नहीं, आई वांटेड ओवर द बंकर। ओवर द बंकर, वेरी गुड। तो आपका एम ऑब्जेक्टिव है कि बॉल जाए ओवर द बंकर, ठीक है। सो दैट्स द व्हाट वी वांट इन लाइफ, कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, हर्डल के ऊपर से जाए। लेकिन जो हर्डल है वो आया क्यों जीवन में? क्योंकि हमने पिछला शॉट गलत मारा। नेवर माइंड, दैट इज ऑल्सो ओके। इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम अभी अपना अगला शॉट मारने वाले हैं,
तब तो हमें ये याद रखना पड़ेगा ना कि ये पिछला गलत शॉट की वजह से ये हर्डल आया। अब इस हर्डल को क्रॉस करते समय एक और गलत शॉट तो न मार दे, इतना ही तो सिर्फ ध्यान रखना है। वहां पर गलत कब होगा कि मैं बंकर में क्यों गया, मैं हमेशा खराब खेलता हूँ, मुझे कैडी ने गलत क्लब दे दिया, आई विश आई हैड डन दिस। नो, वो सब सोच उससे एक और ज्यादा रॉन्ग भी आ सकता है। क्या? ये बंकर बीच में आया कैसे, ये यहाँ रखा किसने, ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई क्यों, और ये व्यक्ति इस परिस्थिति का कारण है, मेरी गलती नहीं। तो मैंने इस बार भी एक फिर से रॉन्ग शॉट मार देना है। बस यही तो ध्यान रखना है while facing a situation. Why did this situation come? We know the answer. कि ये मेरे पास इसलिए आया, पिछली बार रॉन्ग शॉट। कोई बात नहीं, पिछली बार का तो पिछली बार, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ इतना याद रहना भी कि ये पिछली बार का रॉन्ग शॉट था, मुझे एक वार्निंग तो देगा ना, मुझे एक अटेंशन तो देगा ना कि इस बार तो राइट शॉट मारो ना। अगर इतनी नॉलेज मिलने के बाद कि ये पिछली बार के रॉन्ग शॉट का कॉन्सिक्वेंस है, इस बार फिर से रॉन्ग शॉट मारा, देन वी आर नॉट यूजिंग ज्ञान, देन वी आर नॉट फेसिंग द सिचुएशन इन द राइट वे। सिचुएशन क्यों आई डजंट मैटर, इतनी बड़ी क्यों आई डजंट मैटर, किसकी वजह से आई डजंट मैटर, इस बार का शॉट कैसा होना चाहिए। कई बार अंदर वाला बोलता है कि मत बोल मत बोल, हम बोल देते हैं। इसी तरह कई बार कैडी बोलता है साहब एक क्लब एक्स्ट्रा ले लो, थोड़ा ज्यादा दूर चला जाएगा, व्हाई डू यू वांट, तुम चुप करो। हाँ, वेयर अगेन आई मेक अ मिस्टेक, अंदर वाले की बात नहीं सुनी। तो जब हमें ज्ञान मिले, किसी से भी मिले, अब ये भी तो ज्ञान ही मिल रहा था ना, तो जब हमें ज्ञान मिले उस समय उसको चेक करके इज इट राइट, ये मेरे लिए सही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको यूज करना शुरू करना है। जीवन में ऑब्स्टिकल्स, जिसको हम ऑब्स्टिकल्स कहते हैं, विघ्न कहते हैं, आपने कहा पेपर कहते हैं, एग्जाम कहते हैं, ये तो आएंगे, आते रहेंगे, हो सकता है आने वाले समय में बढ़ भी जाएं क्योंकि सिचुएशंस इन द वर्ल्ड आर चेंजिंग, तो चैलेंजेस बढ़ भी सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है जब ये ऑब्स्टिकल मेरे जीवन में आए, हम इस ऑब्स्टिकल को अगर एक ऑब्स्टिकल समझते हैं, जैसे आपने कहा, जैसे आप सपोज लेट्स से हम यहाँ से चल के जा रहे हैं, ठीक है, और ये सामने एक पेड़ है। अब ये एक स्मूथ सीधी सड़क पर हम स्मूथ सीधा चलना चाहते हैं, अब ये बीच में पेड़ कहाँ से आ गया, सो दैट ट्री इट लुक्स लाइक एन ऑब्स्टिकल ऑन दैट पाथ, कि मेरे को सीधा चलना था, ये विघन बीच में कहाँ से आ गया। तो हमें लगता है दिस ट्री, ये वृक्ष मेरे रास्ते का ऑब्स्टिकल है। तो कई बार हम उस वृक्ष के सामने खड़े होकर एक तो उस वृक्ष को कोसते रहते हैं, फिर कई बार कोशिश करते हैं कि इस वृक्ष को हम उखाड़ लें, कि ये विघन मेरे जीवन से हट जाए। Just the other day I read a very beautiful line, and it's like a mantra which I try to remember. What's in the way is the way. Beautiful. What's in the way is the way. Yes. मतलब ये जो वृक्ष आपको बीच में रास्ते में दिख रहा है, जो आपको लगता है ये आपके रास्ते के बीच में आ चुका है, ये वृक्ष रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, ये लोग हो सकते हैं, लाइफ के, बिजनेस के अंदर, घर में, हर जगह। ये वृक्ष कई बार मेरी सेहत भी हो सकती है। डाइवर्जन ले लो, लेकिन जो हम डाइवर्जन ले रहे हैं, दैट इज वेयर दिस लाइन इज वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट्स इन द वे इज द वे। हमें क्या लगा, हमारा रास्ता ऐसे था सीधा, दैट वाज माय जर्नी, ये विघन बीच में आया, और ये लाइन कि व्हाट्स इन द वे इज द वे, मतलब मुझे याद दिलाती है कि आपका रास्ता ऐसे था ही नहीं, आपका रास्ता ऐसे था। So I'm not really making a diversion. I'm not doing anything. My way was only supposed to be like this. देखो सीधी लाइन है एक, ठीक है, हमने सोचा मेरा जीवन एक सीधी लाइन है जिसमें ये ऑब्स्टिकल आया, लेकिन ये लाइन हमें सिखाती है आपकी ये जीवन की लाइन ऐसी थी नहीं, आपके जीवन की लाइन थी ऐसे, और फिर यहाँ पर आके ऐसे टर्न करके फिर ऐसे जाना। आपने सोचा कि आपके जीवन की लाइन कैसी है, सीधी है, और फिर जो जो बीच में खड़े हुए दिखे, आपने कहा ये मेरे जीवन का ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल को हटा दो।
We can't. We can't remove obstacles. We can't remove people. We can't change them. We can't change situations. We have to do this. And most important, वो बहुत easy हो जाता है जब ये याद रहेगा कि ये है भी क्यों. अब अगर हमें ये याद आए कि ये वृक्ष आज मेरे जीवन में है क्यों, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने ही इसको बोया था यहाँ पे, ये मेरा लगाया हुआ वृक्ष है, तब हम ये नहीं कहेंगे ये वृक्ष रास्ते में बीच में क्यों आया. कहेंगे ये तो वृक्ष मैंने ही लगाया था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ही तो होना था, और कहाँ हो सकता है ये वृक्ष. आई सोड द सीड हियर, द ट्री हैज टू बी हियर. कई बार घर में कोई चीज स्टूल बीच में रख के मैं गलती से रात को डिनर में सो जाता हूँ, तो सुबह सुबह अंधेरे में लाइट खोले में मैं ठोकर खाता हूँ और फिर बोलता हूँ अरे ये तो मैंने ही रात को रखा था. तब गुस्सा नहीं आता. अगर आप सिर्फ सुबह उठे और आपने देखा कि वो स्टूल बीच में और आपका पैर उस पे लगे, तो इमीडिएट रिएक्शन क्या आएगा? गुस्सा, नाराजगी, स्टाफ को कर्सिंग देम ऑल्सो. समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोग, घर के लोगों ने रखा हो तो उनको डांट भी सकते हैं हम इमीडिएटली. बहुत कुछ एक टर्मोइल क्रिएट हो जाएगा. फिर धीरे से आके कोई कान में कहेगा सर आपने रखा था रात को खाना खाने के बाद. एक क्षण में, उसी सेकंड रिएक्शन चेंज हो जाएगा ना सारा. वो ही सीन, वो ही ऑब्स्टिकल, वो ही सारी चोट भी लगी. हाँ. चोट भी लगेगी, लेकिन जब ये पता चलेगा ये चोट लगी क्यों, मैंने ही वो स्टूल रखा था, तो मेरा रिएक्शन बंद हो जाएगा और अब मैं चोट को ठीक करने पे वर्क करूंगा. दैट इज ओके, दैट्स फाइन. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं अगले दिन रात को ध्यान से उस स्टूल को वहाँ नहीं रखूंगा जहाँ चोट लगने का चांस है. दिस इज द जर्नी ऑफ माई लाइफ. दिस इज द पावर टू फेस द सिचुएशन. जब हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो चीज़ें हमारे जीवन में बीच में आ रही हैं, ये हमारी रखी हुई हैं. दिस इज द वे. दिस इज द वे. एंड दैट टू आई क्रिएटेड दिस वे. अब दिस इज द वे भी क्यों? मैंने ही रास्ता बनाया. मैंने ही बनाया था वो. इस सीन को अब हमेशा याद रखें कि अगर हमें किसी व्यक्ति के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो इस स्टूल को याद रखना कि धीरे से आके कोई कान में कहे या अपने आप को धीरे से कहे, ये इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है क्योंकि मैंने ही इसको ऐसे करने के लिए ऐसा बनाया था. ये सीख जाओ तो मेरी लाइफ कितनी आसान हो जाए सिस्टर. पर है तो बिल्कुल उतने स्टूल जैसी बात ही ना, कि स्टूल रात को मैंने रखा, सुबह याद नहीं था तो रिएक्ट किया, जैसे याद आया रिएक्शन बंद, फुल स्टॉप. एक सेकंड में बंद होता है ना. हम क्या कहते हैं एकदम से, अच्छा मैंने रखा था, अच्छा. इट्स फुल स्टॉप. नो शाउटिंग, नो गेटिंग एंग्री, नो डूइंग एनीथिंग. एंड फिर हीलिंग द वुंड. नो शाउटिंग, नो गेटिंग एंग्री तक तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन फिर आप कहेंगे उसको प्यार भी करो, वो नहीं होगा. स्टूल को सही जगह पे रखेंगे ना, रिश्ते को भी सही जगह पे रखना पड़ेगा. मतलब अभी आप कह रहे हैं स्टूल को हटाना इजी है, लेकिन लोगों को हम अच्छा नहीं उनके लिए सोच सकते ना. उसके बाद हम आपने कहा हम उनको प्यार नहीं भेज सकते, प्यार नहीं कर सकते. हम वो भी नहीं करेंगे, नफरत भी नहीं करेंगे. हाँ. हम नफरत भी नहीं करेंगे. हाँ. बस हम अगर नफरत भी ना करें ना, मतलब नफरत भी ना करें इन द सेंस एक इग्नोर करेंगे थोड़ा सा, फिर कैसे सोल्यूशन आएगा? थोड़ा सा हो जाता ना इग्नोर. अगर फिर सी अगेन वी सॉ लास्ट टाइम कि जरूरी नहीं है हमें बहुत ज्यादा हर एक के साथ रिश्ता, बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा मिलना है, लेकिन अंदर उनके प्रति एक होता है इग्नोर इन द सेंस मेरी इनसे नहीं बनती, इनको इग्नोर करो, मैं ज़्यादा नहीं इनसे बात करता. नहीं, मेरी इनसे इतनी चीज़ों में इतने प्यार से चलता है, उतना मुझे प्यार से इनके साथ चलना है. My vibration has to go right to the person. Yeah, but when I keep this kind of awareness, जब मैं रखता हूँ ऐसा कि aware कि भाई इसको लास्ट टाइम इसने मुझे ऐसे बोल दिया था, दोबारा इसको ज्यादा नहीं कुछ बोलूं, उसको एक लिमिट तक हाँ कैसे हो इतना ही पूछूं, तो उसमें क्या होता है मैं बहुत आर्टिफिशियल हो जाता हूँ, क्योंकि अंदर नहीं हो रहा ना चेंज. मैं अपने अंदर उनके प्रति कुछ नेगेटिव पकड़ के नहीं रखूं, उनका वो हील करेंगे. वी तो कांट हील एनीबॉडी. लेकिन कम उलझूं, नेवर माइंड, दैट्स आल्सो फाइन. लेकिन इनडिफरेंस या इग्नोर, नॉट विद नेगेटिव एनर्जी इनसाइड. मेरी हर थॉट की मुझे चेक, ऐसे रिश्तों में, ऐसे कार्मिक अकाउंट में मुझे बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि हम उनके लिए कैसा सोच रहे हैं, कहीं फिर कुछ गलत तो नहीं सोच रहे उनके लिए. लास्ट टाइम मैंने ऐसे ट्राई किया तो मेरी वाइफ ने बोला आज आप इतना खामोश क्यों हैं,
तो बोला नहीं भाई, ज्यादा मैं बोलता हूँ तो मुझसे गलतियां हो जाती हैं और कई लोगों को बुरा लग जाता है। हाँ, तो फिर वो तो फोर्सफुल हुआ ना आउटवर्डली, इंटरनल चेंज नहीं है, इंटरनल चेंज ये मेरा नहीं। एक्सट्रीम हो रहा है ना अब। तो करेंगे ना, ये तो जर्नी है। जर्नी में क्या होता है, जर्नी ये थोड़ी आज शुरू हुई कल खत्म। जर्नी मीन्स जर्नी ऑफ लाइफ। हम एक एक संस्कार तो इतना कुछ तो अवेयर हो रहे हैं, पहले तो देखते भी ना ये सब। आज सुबह की बात देखिए, हाँ, इतनी इम्प्रूवमेंट है आपके होमवर्क से हाँ, कि वो जब गाड़ी में आप बैठी तो जो हमको लेने आया, किसी को गुड मॉर्निंग बोल के यू आर लुकिंग डल टुडे बोला और आपने मुस्कुरा दिया। और मेरे अंदर बार बार है कि मैं उसको सिखाऊं कि किसी को डल बोलते हो, तुम हॉस्पिटैलिटी के इसमें हो, कोई खराब दिखे तो भी अच्छा बोलो, स्माइल करो, बोले यू लुकिंग नाइस, झूठ तो बोलो। इतना सब मन में चला, देन आई सेड नो, आप चुप रहेंगे। तो मेरे अंदर वाले को भी ने बोला कि चुप करा। तो डिफिकल्ट तो नहीं था ना, मैं अच्छा लगा, हाँ? चुप रहा। मैंने बोला इसको क्या सिखाऊं। सिंपल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरे को जैसा दिखा जो लगा उसने बोला, इट्स ओके। अपने अंदर पकड़ के भी नहीं रखना है इन चीजों को। हर एक का नजरिया है, हर एक का दृष्टिकोण है, हर एक अपना ओपिनियन देगा, इट्स ओके। हम हर एक के ओपिनियन को इतना पर्सनली लेकर इफेक्ट नहीं हो सकता। मेरा पर्सनल कहने का है, सोचने का तरीका ये है कि मैं कभी किसी का वेट बढ़ गया तो भी उसको बोलता हूँ अरे कुछ नहीं होता, यू लुकिंग नाइस। इसीलिए आप चाहते हैं कि दूसरा भी ऐसा हो। हाँ, वो ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये होता है ना, दिस इज ओनली संस्कार स्वभाव, कि जिन चीजों का हम ध्यान रखते हैं हमें लगता है दूसरे भी ध्यान रखते हैं। नहीं अच्छा लगता, यू पुट ऑन वेट, यू लॉस्ट वेट, यू नॉट लुकिंग नाइस। आपको नहीं अच्छा लगता ना, लेकिन जरूरी नहीं है ना सबको भी नहीं अच्छा लगेगा। वो जरूरी नहीं है ना सबको भी वो बात सही लगेगी। यही तो एडजस्टमेंट है, सारा दिन में आएगी। यही वृक्ष है बीच का, यही वृक्ष है बीच का, हाँ इसको भी कह सकते हैं, यही वृक्ष है बीच का। और उसमें कुछ भी नहीं है। जितना चीजों को हल्का छोड़ते, सारा दिन में जब हम लोगों को भी देखें ना, अब सपोज इसको भी आप कहें, किसी ने कुछ गलत लाइन कही, ये एक एक्ट है, मतलब ये एक कर्म है। सपोज हम अभी न्यूट्रल डिटैच होके देखें और हम कहें ये लाइन सही नहीं थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैसा आपने कहा। अब लेकिन इस एक्ट को भी इस व्यक्ति से सेपरेट करना है, ये हमें सारा दिन करना है। राजयोग ये बहुत डीप एक बात हमें सिखाता है। परमात्मा कहते हैं कर्म और आत्मा को अलग करो। जब आत्मा का ज्ञान समझ में आ गया कि हर आत्मा ओरिजिनली ब्यूटीफुल, ठीक है, फिर लंबी यात्रा पे अलग अलग कंडीशनिंग, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग संस्कार, तो हो सकता है इस क्षण उस आत्मा ने एक गलत शब्द बोला या किसी ने एक गलत व्यवहार किया, लेकिन आत्मा गलत नहीं है, आत्मा बुरी नहीं है। ये सारा दिन सेपरेट करना पड़ता है यहाँ पे कि हाँ इस समय उन्होंने एक गलती कर दी, लेकिन बिकॉज कई बार नहीं तो यहाँ हम रजिस्टर क्या कर देते हैं, व्यक्ति गलत, व्यक्ति बुरा, वो जो होल्ड हम करते हैं फिर उस बात को, वो बहुत लंबा चलेगा। फिर अगली बार जब भी वो मिलेगा, अब क्या है, अगर आप कहें आत्मा ब्यूटीफुल, ये वाली बात गलत, ठीक है, एनर्जी विल बी डिफरेंट, एनर्जी भी विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। मैं रहता हूँ अभी, आज से पता नहीं 1980s में, पता नहीं, आई डोंट इवन रिमेम्बर कब लिया था। तो वहां अपनी वाइफ को लेके गया था पहली बार देखने के लिए। तो जैसे एंटर किया, सामने सीधा एक वॉश बेसिन और जो बाथरूम की टाइल्स उन्होंने उसमें रखी हुई थी डाइनिंग हॉल में, जहाँ पर लोग मेहमान आते हैं। और मैं मेरी वाइफ देखी पूरा बंगला, बोले मैं तो इस घर को नहीं खरीदूंगी, मैं जा रही हूँ। मैंने बोला देखो इन्होंने इसको ठीक से नहीं रखा है, ये महल बन सकता है, ऊपर से आपको दिख रहा है, मैं इसको ठीक करके दिखाऊंगा आपको। द हाउस इज ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल है ना। और उसको मैंने इतना सुंदर, वही चीज बनी आज देखिए आप, बस सिंपल। अब ये अब आप सारा दिन अगर याद रखें हर आत्मा के लिए, तो ये है बहुत सुंदर, अभी उन्होंने उसको ठीक से नहीं रखा हुआ, थोड़ा सा साफ कर लेंगे हम, ठीक कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम उनको कहाँ साफ कर लेंगे, हम उनको यहाँ साफ कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार हम उनको वहां नहीं साफ कर सकते ना, क्योंकि वो उनका जीवन जीने का तरीका है। आप राय दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका जीवन जीने का तरीका है। लेकिन हम उनको यहाँ रखने से पहले कि हम अपने चित्त पर उनके बारे में क्या स्टोर करके रखेंगे, वहां साफ करके रखना
ये हमारी मैंने चॉइस है। सुबह राय तक नहीं थी उसको कि नेवर से डल टू एनीबॉडी लाइक दिस इन द सही मॉर्निंग। बात है। राय भी नहीं थी, नहीं, कुछ आई भी जस्ट नहीं बोला। एक्सेप्टेड। हाँ, ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं, हाँ, निकलो, काम करते हैं शूटिंग पे। Very- मुझे अपना काम से मतलब डिस्टर्ब वेरी होगा ट्रू। यहाँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ जब रजिस्टर करना है वो ध्यान से रजिस्टर करना है, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ बैठा होता है चित्त पर। इसीलिए वो जो लाइन है ना, क्लास टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन मीन्स फिर वो बात कभी याद ना आए, वो मेमोरी या वो तब याद नहीं आएगी अगर उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ अच्छी वाली रखी होगी। अगर ये रखी होगी कैसा व्यक्ति है, मैं ऐसे बोल दिया सुबह सुबह, इतना भी नहीं आता, तो जब भी वो दिखेगा तब वो बात याद आ जाएगी। या जब भी वो कोई और लाइन भी बोलेगा जो इतनी गलत होगी भी नहीं, लेकिन हमारा फिल्टर कौन सा वाला होगा, जो पुरानी वाली बात रखी थी। बट ये तो मैजिक था, मैंने एक शब्द नहीं बोला और यहाँ एक सेकंड के लिए भी हाँ, उसके लिए बुरा नहीं सोचा। तो फिर अब हम नहीं कह सकते ना कि ये डिफिकल्ट है। देखो यही आज से कुछ साल पहले कोई बोलता तो मैं, तुमको अकल नहीं है, हाँ, ये तुम्हारा बिजनेस है, हाँ, तुमको मैं बड़ा होकर समझा रहा हूँ क्योंकि तुम छोटे हो, ये हाँ, और वो, हाँ, किसी को डल बोलते हो, हाँ मैं गंदा लग रहा हूँ, देखो ठीक है, सही, और भी आई मीन नेक्स्ट टाइम डोंट कम टू पिक मी अप, कुछ भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते थे। और इतना कुछ बोल के क्या क्या कर देते। वुड बी हैव वॉकड अवे विद क्लास फ्रॉम दैट सिचुएशन। टुडे यू फिर यहाँ वॉकड। ये शूटिंग भी नहीं कर पाते, इतना मूड ऑफ हो जाता। हाँ, सही बात है। तो उसने तो सिर्फ बोला आप डल दिख रहे हो, हम तो डल हो जाते फिर उसके बाद। दिस इज हाउ वी लेट इट अफेक्ट अस। दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो इम्पोर्टेंट। वॉक अवे विद क्लास फ्रॉम अ सिचुएशन, डिग्निटी से, रॉयल्टी से। हर बार बात हमारे ऊपर हावी हो गई, हम डल हो गए, हम नाराज हो गए, हम उदास हो गए, तो फिर डिग्निटी कहाँ रही, फिर हमारी रॉयल्टी कहाँ रही। रॉयल मतलब वो जो ऊंचा होता है ना। हम ही अगर सबके सामने हारते गए तो हम कितना नीचे गिर जाएंगे। इसलिए आज सारा दिन याद रखना है, ये विघन नहीं है, यही मेरे जीवन का रास्ता है। व्हाट्स इन द वे इज द वे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको यहाँ लाया भी कौन, इस सीन को सामने लाया भी कौन, मैं खुद। इट्स ओनली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ पास्ट कर्मा। गेम का इस बार का शॉट कैसा होना चाहिए, परफेक्ट, चाहे पहला शॉट कैसे भी था, क्योंकि पहले शॉट का रिटर्न ही सामने से आ रहा है। डजंट मैटर, मेरा इस बार शॉट गलत नहीं होना चाहिए। ये करके अगर चलेंगे तो हर परिस्थिति को बहुत रॉयल्टी और डिग्निटी से फेस करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।